आज हम डिस्कस करेंगे यदि भाग्य रेखा रुक जाती है तो उसका जीवन में क्या फल प्राप्त होता है। जहां से भी ये भाग्य रेखा स्टार्ट होती है, कुछ दूरी के पास जाने के बाद अगर ये रुक जाए तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये किस क्षेत्र पर जाकर के रुकी है। दूसरा नंबर पॉइंट, क्या किसी रेखा ने इसका मार्ग रोक दिया है तो भी ये रेखा रुक जाती है। और भाग्य रेखा को आप ऐसा समझे कि ये आपके जीवन की रिवर है, भाग्य रूपी रिवर है। और जैसे नदी किसी पॉइंट पर आकर के रुक जाए या मध्यम पड़ जाए, उसका फ्लो कम हो जाए, रिवर का फ्लो जहां पर भी कम होगा वहीं पर उसमें गंदगी इकट्ठा होना स्वाभाविक। जो बहुत तेज नदियां बहुत अच्छे भाव के साथ चलती हैं, वो हमेशा गंदगी आने पर भी उसे बहा करके ले जाती है। इसीलिए हमारे देश में भी इस बात की बड़ी चिंता की जा रही है कि हमारी नदियों का जल कमजोर पड़ता जा रहा है और कमजोर होने से उनकी चौड़ाई कम हो जाती है और वो अपने अंदर होने वाले पोल्यूशन को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार से आपने भाग्य रेखा को समझना है। अगर भाग्य रेखा आपकी सुदृढ़ होगी, पूर्णता होगी, तो वो उस भाग्य में कोई बाधा भी आएगी तो उसको भी क्रॉस करती हुई आगे बढ़ जाएगी। यानी कि अगर अपॉर्चुनिटी में कोई बाधा आ गई है तो उसको वो क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब जो बाधा होगी बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होगी, लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं होगी। अब सुदृढ़ता कैसे माने? जो सिंपल ऐसे आप हाथ करें और हाथ देखते ही आपको दूर से दिखाई दे जाए, वो रेखा भाग्य रेखा उत्तम कोटि की कहलाती है। पर वो मोटी ना हो, उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ये सूत्र तो है कि ऐसे देखें और दिखाई दे जाए, उसको बड़ा ऐसे ऐसे करके ना देखना पड़े। पर साथ में ये भी सूत्र है कि वो मोटाई लिए हुए नहीं होनी चाहिए। और वही सूत्र रहेगा हर रेखा में। अगर पिंकिश कलर है, गुलाबीपन लिए हुए होगी, वो उत्तम स्तर की रेखा होती है, मतलब बहुत अच्छी रेखा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्तियों के पास यदि भाग्य रेखा छोटी भी होगी तो भी वो भाग्य से समृद्ध व्यक्ति होंगे, अगर पिंकिश कलर है तो। और इसका डेस्टिनेशन कहां पर है? शनि के क्षेत्र पर, शनि वाले पॉइंट पर। वो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, समझाया है। तो इस तरह से आपकी भाग्य रेखा पूर्णता को प्राप्त करती है। अब सबसे ज्यादा जो केस देखने को आपको मिलेगा कि कहां पर आपको बड़ी आसानी से ये केस मिल जाएगा, दो केस बहुत आसानी से मिलेंगे। या तो भाग्य रेखा ब्रेन लाइन पर रुक जाए, मस्तिष्क रेखा पर रुक जाएगी। कुछ लोगों की ये बड़े सामान्यता है, मतलब मिल जाती है, बहुत आसानी से मिलने वाले योग है। तो आज की क्लास का क्या सूत्र था कि रेखा रुकनी नहीं चाहिए, और रुक गई तो इसके परिणाम क्या होंगे, ये समझने वाली बात है।
पहली बात तो मस्तिष्क रेखा पर रुक गई ये रेखा, तो उसका भाग्य अवरुद्ध हो जाएगा। मतलब जैसे किसी चीज का मार्ग को रोक लिया हो। आइए स्क्रीन पे चलते हैं, मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो ये ब्रेन लाइन है और कोई भाग्य रेखा चलती है और ये ऐसे रुक जाती है। फेट लाइन, भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा है और ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये इस पॉइंट पर आकर के रुक गई है। यानी कि ब्रेन लाइन पर आकर के रुक जाए तो ये भाग्य को अवरुद्ध कर देती है। इसको याद रखने के लिए एक डायलॉग याद, जैसे ट्रैफिक लाइट, रेड ट्रैफिक लाइट हो जाती है ना, तो सारा का सारा ट्रैफिक रेड लाइट को देख, जैसे रेड लाइट होते ही सारा ट्रैफिक रुक जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में भाग्य से संबंधित कार्य रुक जाते। जो मैटर लक संबंधी होते हैं, लक संबंधी हम किसे मानते हैं? जब हमारे साथ कुछ और लोग भी उसी अपॉर्चुनिटी को लेने में लगे रहते हैं। मान लीजिए आपको जॉब लगना है, तो आपके और भी लोग होंगे आपके जैसे जो उस जॉब को प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि वो जॉब आपको मिल जाए तो आप कहते हैं आई एम लकी कि आई गॉट द जॉब। यही बात होती है, इसे हम लक मानते हैं। कोई टेंडर लेना हो, जैसे कुछ लोग सरकार में टेंडर निकाल लेते हैं, कुछ लोग कंपनियों से टेंडर उठाते हैं और उसमें भी कंपटीशन होता है। जहां पर कंपटीशन हो परंतु अपॉर्चुनिटी आपको मिले, वो भी भाग्य संबंधी चीजें मानी जाती हैं। यानी जहां पर भी मैटर अपॉर्चुनिटी का है और आपके ही जैसे और लोग भी उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं, बट अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो आप कहते हो कि यस आई एम लकी। सिंपल सी बात। जब ये रेखा रुक जाएगी तो व्यक्ति कहेगा मैं जहां पर भी हाथ डाल रहा हूं मुझे लाभ नहीं हो रहा। पर यहां पर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी। मस्तिष्क रेखा पर अगर रेखा रुकी है तो आपके दिमाग पर वो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। जैसे भाग्य संबंधी फायदे नहीं हो रहे व्यक्ति को, तो कुछ लोग उसकी परवाह नहीं करते, पर जिन लोगों को ये रेखा रुक जाए तो उनको दिमाग पे प्रेशर ज्यादा फील होता है, जिससे कई बार मानसिक चिंताएं उसकी बढ़ जाती। नंबर 2 बात इसी केस में, ऐसे लोग अपने गलत फैसले के कारण भी अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प नहीं कर पाते। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि यार ये मेरी बेवकूफी से ये मौका मेरे हाथ से निकल गया, अगर मैं यहां ये बेवकूफी नहीं दिखाता तो आज ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास होती। तो मैंने 3 पॉइंट यहां पर लिखवाए आपको। नंबर 1, भाग्य संबंधी सभी चीजें रुक जाएंगी, वो ऐसा फील नहीं करेगा कि मेरा लक, अक्सर कहेगा कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। नंबर 2, मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी। नंबर 3,
अपनी बेवकूफी के कारण ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को स्वयं अवरुद्ध कर लेता है। अवरुद्ध मैंने रोक लेना। किसी स्टूडेंट को भाषा में अगर कोई चीज ना समझ में आए तो मुझे जरूर हाथ ऊपर करके मुझे बताएं। कई बार मैं जाने अनजाने में बड़े टिपिकल हिंदी यूज कर बैठता हूं। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, पर मैं इस पॉइंट पे ज्यादा प्रेशर इसलिए लगा रहा हूं, ऐसे लोग आपको मिडिल क्लास वर्ग में बहुत मिलेंगे। कुछ कहेंगे नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ कहेंगे नौकरी हमने बेवकूफी से छोड़ दी है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट जॉब नहीं मिल रही है। प्राइवेट काम करने वाले कहेंगे कि मुझे प्रॉपर एसोसिएट्स नहीं मिल रहे हैं, मैंने पार्टनरशिप तोड़ दी है, पार्टनरशिप तोड़ना मेरे लिए बहुत खराब साबित हो गया है, पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। और ये बेवकूफी कौन सी उम्र में आएगी? बहुत सिंपल सूत्र, किसी का भी हाथ हो 35 से 36 साल की एज में अगर रुक जाए तो, अगर वो 35 से 36 वर्ष की आयु से कम हो तो वो गलती नहीं खाएगा, सिर्फ भाग्य उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपने सिर्फ इतना बोलना है। अक्सर ये रेखा 35 और 36 साल में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है अगर ये मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए। मैं पामिस्ट्री में चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें आसानी से बैठ जाएं, बहुत इजी वे में। और जैसे मैं अक्सर हर क्लास में कहता हूं, आज सीखो और आज ही शुरू। केस देखिए कितना जल्दी और आसान है पामिस्ट्री। वैसे जितना मैं आसान बताता हूं उतना है भी नहीं तो बहुत सारे लोग पामिस्ट होते, पर मैं आसान तरीके से इतना बताऊंगा कि आज के बाद से ही आपके जीवन में पामिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं अपने अनुभवों के आधार पर भी बता रहा हूं, जो मैंने प्रैक्टिस की है उसके आधार पर आपको बता रहा हूं कि इस तरह के केस में ये चीजें अक्सर आपको मिलेंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार लोग आप में से पूछ सकते हैं क्या किया जाए, आखिर क्या किया जाए अगर ऐसी रेखा देखें तो आपने भाग्य संबंधी उनको उपाय बताना है, यानी कि भाग्य रेखा को ताकत देनी है। भाग्य रेखा में जैसे ही ताकत आएगी वो उस रेखा को क्रॉस करेगी, ब्रेन लाइन को क्रॉस कर जाएगी। कई बार आपको ऐसी भाग्य रेखा भी मिलेंगी जो कमजोर होंगी या टूट टूट करके चल रही होंगी या बहुत ही सलवटों की तरह होंगी, बहुत फीकी टाइप की होंगी, यानी बहुत स्पष्ट नहीं दिख रही। हाँ दिखाई तो दे रही है, एक हल्की सी लकीर सी जा रही है पर बहुत स्पष्ट नहीं है, इसे भी कमजोर भाग्य रेखा कहते हैं। तो उस केस में भी ये जो मैं अभी उपाय बताने जा रहा हूं वही करवाना है। वीना जी, मैं जब आपके क्वेश्चंस लूंगा तो आप मुझे जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप जो चैट पे लिखते हो कभी कभी मेरा ध्यान जाता नहीं है और
मैं थोड़ा सा फोकस टाइप का आदमी हूं, मैं बड़ा फोकस करके पढ़ा रहा होता हूं चीजों को। जैसे हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं इस क्लास में, जिन्होंने मुझे पामिस्ट्री पढ़ाते हुए देखा है, सुना है, वो जानते हैं अच्छी तरह। और मैं एस्ट्रोलॉजी भी बड़े भाव से पढ़ाता हूं, और पामिस्ट्री तो मेरा पैशन है। खैर, तो आपको भाग्य रेखा कमजोर है तो भी, और किसी भी स्थान पर रुकी हुई है तो भी, दो रत्न सजेस्ट करूंगा, एक ब्लू सफायर और येलो सफायर। तो ये दो पत्थर उस व्यक्ति को सजेस्ट कीजिए, अगर वो रत्न ना धारण कर पाए, क्योंकि ये दोनों ही कॉस्टली पत्थर हैं और सब स्टैंडर्ड पत्थर काम नहीं करते, ये भी मैं बता दूं, नकली और सब स्टैंडर्ड पत्थर कोई काम नहीं करता। तो उन्हें शनि को और गुरु को बल देने वाले उपाय कराएं। उन्हें कहें शनि मंत्र का जाप करें या गुरु मंत्र का जाप करें। हमारे पामिस्ट्री में मुद्राओं का भी बहुत उपयोग है। ये उंगली जो मिडिल उंगली है, ये शनि की उंगली है, आप सभी जानते हैं। अगर शनि मुद्रिका बनानी है तो शनि की उंगली को ऐसे अंगूठे के मूल में लगा लीजिए। सिर्फ आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैंने बीच की उंगली को ऐसे अंगूठे के मूल में लगाया और ये तैयार, ये आपकी शनि मुद्रिका बन गई। इस मुद्रिका को लगाने के बाद अगर आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बेनिफिट्स होगा। पर ये मुद्रिका कम से कम 20 मिनट जरूर इस अवस्था में रहें, पर अच्छे लाभ के लिए 45 मिनट्स जरूरी हैं। हाँ सुनीता जी, बिल्कुल ठीक लगा रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस। हाँ, सो सिंपल, समझ गए। और बृहस्पति मुद्रिका तो सबको पता है, जुपिटर की उंगली उठानी है और अंगूठे से टच करना है। इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध है। हमारे जो सीरियल्स होते हैं, हमारे पौराणिक सीरियल्स होते हैं, उसमें भी साधु इसी मुद्रा में बैठे दिखाई देते हैं आपको, है ना। सो इजी। ये ज्ञान मुद्रा कहते हैं, चिन्मयी मुद्रा कहते हैं इसको, है ना, ध्यान मुद्रा भी है। पर हम पामिस्ट्री के स्टूडेंट्स इन मुद्राओं के द्वारा भी हमने इलाज करना है, तो ये बृहस्पति मुद्रा कहलाती है। नहीं करना, ये बृहस्पति मुद्रा है। तो हमने बृहस्पति मुद्रा और शनि मुद्रा का अभ्यास करके भी भाग्य रेखा को ताकत दे सकते हैं। अब वो व्यक्ति कहेगा जी दोनों मुद्राएं एक साथ कैसे करूं, तो आपने कहना है सुबह बृहस्पति मुद्रा का अभ्यास करें और शाम को शनि मुद्रा का अभ्यास करें, और इससे उनको और लाभ भी होंगे। जैसे बृहस्पति मुद्रा ज्ञान को बढ़ाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, आपके दिमाग का विस्तार करती है, इसीलिए इसका नाम ज्ञान मुद्रा भी है कि ज्ञान प्राप्ति की मुद्रा है ये। जो गुरु और शिष्य होता है, जो साष्टांग प्रणाम जब करते थे तो आपने देखा होगा गुरु ऐसे आशीर्वाद देता है ज्ञान मुद्रा के द्वारा, समझे। ज्ञान मुद्रा ध्यान, जो शिष्य आश्रमों में आकर के ध्यान सीखने के लिए आते थे या ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे, तो उनको गुरु ऐसे आशीर्वाद नहीं देते, ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया जाता। आशीर्वाद जो स्पिरिचुअल गुरु होता है वो ऐसे देना चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे स्पिरिचुअल गुरुओं को नहीं मालूम इस चीज का, पर उन्हें ऐसे ही आशीर्वाद देना चाहिए। और गुरु दीक्षा में जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो भी गुरु ऐसे ही आशीर्वाद देता है। तो ये बड़ी गहरी मुद्रा है। खैर हमारा विषय मुद्रा का नहीं है, पर रेमेडीज में, पामिस्ट्री की रेमेडीज में
मुद्राओं का और मंत्रों का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये भाग्य रेखा में निखार आने लगेगा। साथ में आपने क्या करना है, स्ट्रेस को रिलीफ देने के लिए कोई उपाय जरूर बताएं, चाहे उन्हें सुबह की सैर बताएं, चाहे प्राणायाम बता दें, जो भी वो कर सकता है। दिमागी स्ट्रेस कम होगा, ये मुद्राएं उसे बड़ा सहयोग करेंगी। शनि मुद्रा पेशेंस देती है, धैर्य देती है इंसान के अंदर। और अगर शरीर में वायु रोग है, वात रोग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो भी लाभ होगा। तो इसमें हाँ, साथ साथ में ही मैं आपको बताता जा रहा हूं, क्योंकि ये भाग्य रेखाओं में कमी या कमजोरी नए युवाओं को आपको देखने में मिल सकती है। जो लोग स्टेबल है अपनी लाइफ में उनमें तो खैर नहीं मिलेगी, पर जो अभी नया कैरियर बना रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके हाथों में आपको भाग्य रेखा संबंधी विकार मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। ये ब्रेन लाइन को तो क्रॉस कर गई। किसी ने लिखा है लाल किताब का उपाय। ये लाल किताब कहां से आ गई भाई? किसने लिखा है? मुझे ध्यान नहीं दिया मैंने। किसने लिखा है? गुरुजी मैं अमर बोल रहा था। हाँ अमर जी। हाँ हाँ, ये लाल किताब कहां से आ गई? आप पहले कुछ बताए थे सर एक बार लाल किताब के बारे में, इसमें कोई उपाय वगैरह के। देखिए लाल किताब अलग है, और मैं शुरू कर दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो, है ना, चिंता ना करो। लाल किताब मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, वो रटी पड़ी है मुझे। परंतु पामिस्ट्री के जो सूत्र हैं, उपाय हैं, वो थोड़ा अलग काम करते हैं। उनमें ध्यान, मुद्राएं, दान, मंत्र और रतन विशेष प्रभाव दिखाते हैं। अच्छा, इसमें ये उस तरीके से नहीं जैसे हमारे ज्योतिष में तो ये हम देखते हैं कि शनि आपके लिए मार्केश तो नहीं, गुरु आपके लिए मारक तो नहीं, बाधक तो नहीं। इसमें ये सब चीजें काम नहीं करती। इसका पामिस्ट्री में सीधा सा सूत्र है, जो ग्रह ताकत, जिस ग्रह को ताकत देनी है उसका रत्न धारण कर दो। भाग्य रेखा को गुरु और शनि से जोड़ा जाता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं, जिनका गुरु और शनि ताकतवर है, ठीक है, अच्छी अवस्था का है, उसकी भाग्य रेखा में रुकावट आपको नहीं मिलेगी, उसको नौकरी रोजगार में दिक्कत नहीं मिलेगी। अब ये रेखा क्रॉस करके हार्ट लाइन पर पहुंच गई और वहां रुक गई, हृदय रेखा पर जाकर के रुक जाए। अब यहां थोड़ी सी चीज बदल जाएगी। उसके सारे काम तो नहीं रुकेंगे। ये पहली बात तो उसको इमोशनल डेंट लगने की बात को कहता है। इमोशनली उसको कोई डेंट लगता है, जिसके कारण उसका मोटिवेशन वीक हो जाता है धन कमाने का, या उसमें वैराग्य भाव आ जाता है कि यार क्या करूं, मैंने किसके लिए पैसा कमाना, जिन लोगों के लिए मैं पैसा कमा रहा था या जिस लिए कमा रहा था वो तो मुझे उल्टा धोखा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अक्सर ऐसा पर्सनली कहीं जिनसे मित्रता होती है, उनके चीटिंग करने के कारण भी ये रेखा कई बार रुक जाती है। और ये एक बात बता दूं, ये बड़ा इमोशनल डेंट को रिप्रेजेंट करता है, छोटे मोटे इमोशनल अप डाउन को नहीं बताता। या कई बार व्यक्ति अपने काम धंधे पर ध्यान देना बंद हो जाता है, उसके साथ कोई घटना ऐसी घट जाती है। तो जब तक ये रेखा हृदय रेखा पर रुकी रहेगी,
तो व्यक्ति का मोटिवेशन कमाई के प्रति, धंधे के प्रति, रोजगार के प्रति काफी वीक हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आइए इसको भी समझते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे हमारी ये ब्रेन रेखा थी, ये रेखा यहां रुक गई हार्ट लाइन पर। हृदय रेखा पर अगर रुक जाए, ये डबल नहीं है भाई, ये सिंगल हार्ट लाइन ही है, कहीं डबल मत समझिए, मैंने दोबारा करने की कोशिश की है। ये वाला पॉइंट, यदि हृदय रेखा के ऊपर अगर ये भाग्य रेखा रुक जाए तो दो बातें बताइए। पहली बात तो उस एज में इमोशनल डेंट लगेगा, दूसरी चीज उसका मोटिवेशन अपने भाग्य के प्रति कमजोर हो जाएगा, मतलब उसका कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब्स करने को अंदर से ही मन नहीं करेगा, या अधिक धन कमाने की तरफ से मन उसका हट जाएगा। डिटैचमेंट भी कह सकते हैं, वो जब तक वो रेखा वहां रुकी रहेगी वो डिटैचमेंट वाली स्टेज में रहेगा। कभी कभी ये डिटैचमेंट वर्ल्ड के प्रति भी हो जाता है कि संसार ही बड़ा बकवास है, ये बेकार लोग हैं, दुनिया में सारे खराब लोग हैं, इस तरह का डिटैचमेंट जो है क्रिएट हो सकता है। तो एक पामिस्ट को क्या चाहिए कि इस रेखा को आगे बढ़ाना है किसी भी तरीके से। अगर वो आगे नहीं बढ़ी तो वो व्यक्ति उसी स्टेज में रहेगा, दिमाग से, मन से, सॉरी, मन का मोटिवेशन कम हो जाएगा। और वही आपने उपाय करना है। रतन में कौन सा उपाय करना है? नीलम और पीला पुखराज, ये रतन में उपाय होगा। पर साथ में आपने यहां पर चंद्रमा का उपाय जोड़ना है। चंद्रमा का सर्वोत्तम उपाय, वैसे जो मेरे ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको मैंने बताए हुए हैं उपाय, फिर भी पामिस्ट्री में प्राणायाम का संबंध आपके मून से होता है, चंद्रमा से होता है। 3 प्राणायाम विशेष रूप से अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये आपके चंद्रमा के लिए बहुत उत्तम माने जाते हैं। अच्छा, चंद्रमा को तुरंत एक्टिव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? केवल चंद्र नासिका से श्वास को छोड़ना या चंद्रमा के स्वर को चला देना। उसमें क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा की नासिका मैंने आपको बताई हुई है। सूर्य से श्वास लेना और चंद्रमा से छोड़ना, सूर्य से लेना, चंद्रमा से छोड़ना, सूर्य से लेना, चंद्रमा से छोड़ना, ऐसे 2-3 मिनट तक करते हो तो चंद्र स्वर चलने लग जाता है। और चंद्र स्वर चलते ही मूड चेंज। इस प्रयोग को आप गुस्से की अवस्था में भी कर सकते हो, ये तुरंत रिलीफ देता है। और इतना जल्दी रिलीफ देता है कि एलोपैथी की दवाई भी इतना जल्दी रिलीफ नहीं देती। सर दर्द की आप जब तक दवा खाएंगे और खा के वो 10 मिनट बाद असर करेगी, उससे पहले ये प्राणायाम असर कर जाता है। बुखार की स्टेज में भी आप चंद्रमा नासिका को चला लो, चंद्र समर को चला लो, आपका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। और ये जो हठ योग होता है, ये यही तो होता है। ईड़ा और पिंगला के योग को ही हठ योग कहते हैं। बीपी बढ़ जाए तो भी आप चंद्र सौर को चला करके बीपी डाउन कर सकते हो। अगर किसी व्यक्ति को फील होता है कि यार बीपी बढ़ गया है, और बीपी बढ़ते ही सर में दर्द होता है, गुस्सा आता है, कई तरह के सिम्टम है, जिनको बीपी का प्रॉब्लम है वो जानते हैं। पर उन्हें कहना चाहिए सीधा अपने कमर को सीधा करा, सूर्य से श्वास लिया, चंद्रमा में छोड़ा, सूर्य से लिया, चंद्रमा में छोड़ा, ऐसे 2-4 मिनट करते ही बीपी ना। पर जब बीपी वाले हैं उनको करना धीरे धीरे, बस ये ध्यान रखना, यूं नहीं, ऐसे नहीं लगना, नहीं पता चला डाउन नहीं हो रहा है, बहुत धीरे धीरे लेना भी धीरे और छोड़ना भी धीरे, बीपी डाउन करने का तरीका।
चंद्रमा से छोड़ते जाइए, 2-4 मिनट करेंगे, 5 मिनट करेंगे, चंद्रमा का स्वर चल जाएगा, चंद्रमा का स्वर चलता रहेगा, बीपी डाउन आता चला जाएगा। बेशक 5 से 7 मिनट के बाद नाप के देख लेना, पल्स रेट नाप के देख लेना, डाउन आ जाएगी। इतना इफेक्टिव प्रयोग है। देखो हमारे साधु संतों ने कितने कमाल के प्रयोग इजाद कर रखे हैं। और चंद्र स्वर चलने के बाद यदि आप मेडिटेशन में चले जाते हो, देखो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि हम मेडिटेशन में नहीं जा पाते, आंख बंद करते ही पता नहीं क्या क्या दिखाई देने लग जाता है। तो उन्हें भी मेडिटेशन करने से पहले चंद्र स्वर चला लेना चाहिए, बहुत आसानी से मेडिटेशन में चले जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि मेडिटेशन में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप तो बता देते हो मेडिटेशन करो स्ट्रेस कम होगा, पर यहां तो स्ट्रेस बढ़ जाता है आंख बंद करते ही, पता नहीं कैसे कैसे विचार आने लग जाते हैं। कोई कहता है मेरे पीछे तो पुरानी ट्रेन का इंजन ही भागता हुआ दिखाई देता है, कोई कहता है मैं तो गुफा में ही घुस गया, कोई कहता है मुझे तो चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे, तरह तरह के अनुभव है। पर अगर आप चंद्र स्वर के साथ ध्यान में एंटर करते हैं, धीरे 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 श्वासों पर ध्यान करते हुए, तो आप बहुत जल्दी ट्रांसडेंट सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। हृदय रेखा में ये सभी प्रयोग बहुत उत्तम है। हृदय रेखा टूटी हुई हो, उसके अंदर आइलैंड बना हो, टूट फूट करके बनी हो, कमजोर हो, ये सब में आप ये सब प्रयोग कर सकते हो। बस हाँ, खाना खाने के बाद मत करना, यानी भोजन नहीं पचेगा। और जिनको भोजन ना पचने की शिकायत हो, ये भोजन बहुत लेट पचता है, उन्हें फिर सूर्य स्वर चला के रखना चाहिए। वैसे तो खाना खाने के बाद ऑटोमेटिक परमात्मा ने सिस्टम बना रखा है, आपका सूर्य स्वर चल जाता है ताकि आपका भोजन डाइजेस्ट हो सके। इसीलिए तो कहा जाता है कि भाई खाना खाने के बाद जो है मेडिटेशन मत करो, कम से कम 3 घंटे का 4 घंटे का गैप रखो। हर चीज के पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब तक खाना नहीं पचेगा वो सूर्य स्वर चलता रहेगा। अगर आपके शरीर में जो आपने खाना खाया है बहुत बैलेंस डाइट ली है, तो ये ऑटोमेटिक बारी बारी से कभी सूर्य स्वर, कभी चंद्र स्वर, कभी सूर्य स्वर, कभी चंद्र स्वर, अपने आप एक टाइम परफेक्ट टाइमिंग के हिसाब से चलता रहता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है। तो अच्छा हेल्दी होने का क्या सूत्र है, कैसे जांचेंगे? माथा ठंडा, पेट नरम, पांव गरम, बंदा बिल्कुल फिट है। तो पामिस्ट्री में ये सूत्र आपको मालूम होने चाहिए, इससे उनकी रेखाओं में सुधार आएगा। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक बार चंद्र स्वर का बता सकते हैं? क्लैरिफाई नहीं हुआ, कौन से नोस्ट्रल से लेना है जी? सबसे ज्यादा कौन से हाथ से काम करते हो आप? राइट। राइट है ना, यही आपका सूर्य है। लेफ्ट चंद्रमा है। ठीक है, थैंक यू। जो हम ड्रीम्स लेते हैं ये चंद्रमा है। ठीक है। और ड्रीम्स को पूरा करने के ये उल्टा हाथ ही है, समझे बात को? उल्टे हाथ से काम करना कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है ना, हम हर काम उल्टे हाथ से नहीं कर पाते, पर सीधे हाथ से जो हमारा चलता है उससे हम सबसे ज्यादा काम कर सकते हैं। सीधा हाथ प्रैक्टिकल हाथ है, उल्टा हाथ इमेजिनेशंस का हाथ है, कि हम सोचते तो हैं पर कर नहीं पाते। वो कहते हैं ना, अरे ये तो काम करना मेरे दाएं हाथ का खेल है, राइट हैंड, मतलब बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। और जो लोग लेफ्टी हैं गुरुजी, वो लेफ्ट है, ये चंद्रमा है। तो चंद्र स्वर चलाने का मतलब होता है जो नाक है आपकी राइट साइड वाली,
वो सूर्य स्वर जाता है उससे, और लेफ्ट वाली है उससे चंद्र स्वर। तो आपने सूर्य वाली से श्वास लेना है, मतलब राइट वाली नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट वाली से छोड़ देना है। पर अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम जिससे छोड़ते हैं उसी से वापस ले लेते हैं और फिर ऐसे चलता है वो स्वर। पर इसमें ऐसा नहीं करना, इससे लिया उससे छोड़ा और फिर इसको बंद करके फिर उसी से लेना है, सूर्य से ही लेना है और चंद्रमा से छोड़ना है। तो होगा क्या, कभी आप देखिए ऐसे चेक करके कौन सा स्वर चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा श्वास जिधर से तेजी से आएगी इसका मतलब वो स्वर चल रहा है। जब कोई अलर्ट होकर के किसी काम को करता है, एनर्जी के साथ काम करता है, तो सूर्य स्वर चल रहा होता है। सूर्य इज एनर्जी। जैसे मैं हूं तो इस समय मेरा सूर्य स्वर चलेगा। अगर मैं किसी तरह से चंद्रमा को कर दूं तो फिर मैं धीरे धीरे बोलूंगा। अच्छा, आपके सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा क्या? कल कर ले तो ठीक नहीं रहेगा, अभी मैं सोने चले जाऊं तो ठीक नहीं रहेगा। बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम आ रहे हैं इस समय तो, हैं? तो फिर ऐसे हो जाएगा। एनर्जी के लिए मतलब जब सूर्य स्वर चल रहा है, इट्स मीन नाउ यू आर फीलिंग एनर्जी। आप भागना शुरू कर दो, सूर्य स्वर चल जाएगा। आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, सूर्य स्वर चल जाएगा। आप गुस्से में लड़ना शुरू कर दो, सूर्य स्वर चल जाएगा। है चंद्रमा भी चल रहा हो तो सूर्य आ जाएगा, है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब पत्नी झगड़ा करे तो क्या करना है, बस या तो 2 मिनट का टाइम दो बस मुझे। फिर वो अपनी पत्नी श्री को कहेगा तुम इतनी सुंदर लगती हो कि बस पूछो मत, पर जब तुम झगड़ा करती हो तो बड़ी बुरी लगती हो। फिर वो भी शांत हो जाएगी, अच्छा ये बात सच है, हाँ बस। फिर बंदा कहेगा चलो यार ये तो लड़ाई का मामला ही खत्म हो। बहुत सारी चीजें। पत्नी और पति अगर बैठ के झगड़ा कर रहे हैं तो आप ये जरूर चेक कर लो कि आप उसके राइट में बैठेंगे लेफ्ट में बैठें। अगर राइट में बैठे तो तुरंत उठ के लेफ्ट में चले जाएं, झगड़ा शांत। देखो कितना प्यारा सूत्र बता दिया, बिना झगड़े बिना आर्गुमेंट्स के। और पति झगड़ा कर रहा तो पत्नी सेम करे, मामला शांत। करके देखेगा, प्रैक्टिकल प्रयोग है, बिना दवा का। कभी कभी क्या होता है कि पति पत्नी में बिना मतलब का झगड़ा हो रहा था, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है कि फलाने मेहमान को बुला क्यों लिया तुमने, है उसकी तो शक्ल ही मुझे बुरी नहीं लगती, अब खाना तुम बनाओ, खाना हम नहीं बनाएंगे, हो गया पंगा। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है। और पति कहता है तुम्हारी क्या मजाल कि तुम खाना नहीं बनाओगे। अब जो डरपोक है वो कहते हैं चलो बाहर से मंगा लेंगे, पर आने तो दो। और पत्नी कहती है घुस के दिखाए आज तो, वो भी और तुम भी। तो बिना मतलब के कई बार आर्गुमेंट्स हो जाते हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर के। तो ऐसे में सिर्फ राइट लेफ्ट कर लिया करो, उसी से मामला सुधर जाएगा। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। ये इतना बड़ा अद्भुत साइंस है कि संतान को डिसाइड करने में भी ये काम आता है। समागम करते समय अगर स्त्री पुरुष की राइट मतलब सूर्य स्वर चलेगा तो पुत्र पैदा होगा, अगर चंद्र स्वर चलेगा तो पुत्री पैदा होगी। और कितना गहरा सूत्र बता दिया। वैसे इट नॉट ए पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, आपको अलग से फीस देनी पड़ेगी। सर ये तो प्रोहिबिटेड है जी। क्या है? ये बताना तो प्रोहिबिटेड है आजकल। हाँ तो हम कहाँ बता रहे हैं, हाथ देख करके। और कमाल की बात तो ये प्रूवन साइंस है, स्वर विज्ञान प्रूव्ड है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो हो जाएगा। किसी से मित्रता करने जाना हो, है ना, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, मूड खराब हो उसका, और आप चाहते हैं कि मित्रता दोबारा हो जाए, तो भी चंद्र स्वर चला करके ही जाना। चंद्रमा स्वर जैसे चलेगा, आप बैठिए उसके पास
और उसके लेफ्ट साइड में जाके बैठ जाइए, दोस्ती हो जाएगी। और झगड़ा करने जाना हो तो सूर्य स्वर चला के जाइए, आप जीत जाओगे। या नहीं भी जीतोगे तो हार नहीं मान के आओगे, बराबर टक्कर लेके आओगे। कई बार ऐसा भी होता है ना, सामने वाले का भी सूर्य चल रहा होता है। कहने का मतलब पामिस्ट्री में स्वर विज्ञान अच्छा रोल अदा करता है। जब ये हार्ट लाइनें टूटी हुई होती है ना, इसका मतलब उस व्यक्ति का सूर्य स्वर 24 घंटे में सबसे ज्यादा टाइम चलता है। और ये जो हार्ट लाइन में जहां पर भी गड़बड़ आती है, इसका मतलब उसके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप बिगाड़ के बैठा होता है। इसीलिए तो कहते हैं जो लोग मेडिटेशन में रहते हैं उनका अक्सर चंद्र स्वर ज्यादा चल रहा होता है। मेडिटेशन करके देखेगा बड़े प्यार से, ऑटोमेटिक चंद्रमा में आ जाओगे। जब तक आप उठोगे जागोगे नींद से मैं बोल रहा हूं, हाँ मेडिटेशन भी नींद ही है एक प्रकार की, तो आपका चंद्र स्वर ही दिखाई देगा। आप करके देखेंगे चंद्र स्वर ही दिखेगा। तो आपने रतन वही रखने हैं और चंद्रमा की रेमेडीज उसे बतानी है, और भाग्य रेखा आपकी आगे बढ़ जाएगी। और फिर वही सूत्र कि अगर उसके पास रतन धारण करने के पैसे नहीं है तो उनके मंत्र उसी ग्रह की मुद्रा के द्वारा बताएं, फायदा होगा। आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो बताइए। सिर्फ हैंड रेज करेंगे, ध्यान रखिएगा, और कैमरा ऑन। हाँ प्रताप जी। सर एक चीज दिमाग में अभी आया कि व्यक्ति तो एक ही है, अब अगर उसको कोई किसी ने पामिस्ट्री के हिसाब से बताया कि आप नीलम पहनिए भाग्य रेखा को जागृत करने के लिए, और शनि की स्थिति कुंडली में उसके खराब है, तो ये कहीं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा सर? बिल्कुल नहीं करेगा। आपके ग्रह जैसे बैठे हुए हैं कुंडली के अंदर, वही चीज इसके अंदर मिलेगी आपको। प्रताप जी, ये भी एक कमाल की चीज है। इवन हस्त रेखाओं से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली ठीक ही है गलत है। हाँ, तो उसकी आप टेंशन ना लें। हाँ नेहा जी। तो ये चीज सर आप बताएंगे हम लोगों को कि कैसे देखना है? सिंपल सी बात है, अगर आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से टच करके निकल रही है, जीवन रेखा के अंदर से निकल रही है, तो आप मान के चलें कि आपका स्थिर लगन है। स्थिर लगन यानी कि स्थिर लगन वाले ही आपके अंदर गुण मिलेंगे। अगर चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा निकल रही है तो समझो कि वो चर लगन से रिलेटेड होगा, या चर लगन जैसे आपको स्वभाव होगा आपका, या उससे संबंधित रिजल्ट्स मिलेंगे। और दोनों के बीच में, चंद्र और जीवन रेखा के बीच में से अगर रेखा जा रही होगी तो द्विस्वभाव। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी सर, मेरा भी वही है। ठीक है प्रताप जी, चलो आप सभी का सर अगर जैसे ये कहते हैं कि हाथ पे ऐसे फुल मून बन जाता है, दोनों हम पाम को ऐसे मिलाते हैं, तो वो कहते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है? हाँ, वो बचपन में होता है उसका मीनिंग। अच्छा, वैसे कुछ नहीं होता है? लड़कियां कहते हैं पति बहुत सुंदर मिलेगा। हाँ, पर जब वो मून को देखा जाता है तो मून जो है आधा कच्चा भी होता है। मजाक कर रहा हूँ। अक्सर ये लड़कियां मिला मिला के देखती हैं कि शौहर कैसा होगा। हाँ जी।
हाँ, पर इट्स नॉट गारंटी। जी सर। देखिए कुछ चीजें बचपन की होती हैं, पर अगर फुल मून बने तो मैं इतना जरूर कहूंगा हार्ट लाइन अच्छी है। जिसका भी ये फुल मून मिलेगा, मतलब दोनों हाथ की हृदय रेखाओं को आप जोड़ के देखेंगे तो अगर वो बिना उसके ऐसे एक मून की तरह बन जाए, चंद्रमा की तरह बन जाए, तो जो मिला के देख रहा है उसकी खुद की हृदय रेखा बहुत अच्छी है। इसका पति से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। हाँ, और लड़के मिला के ना देखेंगे पत्नी सुंदर आएगी कि चंद्रमा जैसी चंद्रमुखी आएगी, कभी कभी ज्वालामुखी भी आ जाती है, तो फिर बाद में मुझे ना कहें। चंद्रमुखी आए चाहे कुछ भी है, अल्टीमेटली ज्वालामुखी ही बन जाती है। धन्यवाद। हाँ रितु जी बताइए। सर वो दोनों येलो और ब्लू दोनों साथ में पहनने हैं? हाँ साथ में पहने रितु जी, साथ में पहने। वो सर कुंडली के हिसाब से भी देखना पड़ेगा ना, किसको ना क्या कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी कोई साइंस पढ़ाता हूँ बिल्कुल इंडिपेंडेंट पढ़ाता हूँ। किसी को भी सूट हो जाएगा मतलब? अरे 100%। सर आपके पास मिलते हैं जेम्स? हाँ मिलते हैं रितु जी। आप है ना, मुझे पूरा विश्वास रखिए, आप पहनाइए, बस सूत्र लगा के पहना दीजिएगा। है कोई गड़बड़ हो तो हम बैठे ना। सर मुझे ही जरूरत है, मेरी भाग्य रेखा ब्रेन तक ही स्टॉप है। मैं भेजती हूँ पहन के आपको। कोई भी नुकसान नहीं होगा, है ना, उसकी आप चिंता ना करें। इतने सालों से पत्थर लोगों को सजेस्ट भी कर रहे हैं, पहना भी रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं शिकायत आ जाए। जी सर। वो चिंता ना करें आप। ओके सर। मैं बड़े होश पूर्वक क्लास पढ़ाता हूँ और बड़े दिल से पढ़ाता हूँ। क्लास से पहले तो मैं कुछ काम करके ही राजी नहीं हूँ। अगर कोई व्यक्ति आके बैठ गया तो क्या करें, अब उसको धक्के तो मार नहीं सकते। बस उसको काम को छोड़ करके मैं बिल्कुल होश में ही समझाता हूँ, बताता हूँ और अपने अनुभव शेयर करता हूँ आप लोगों से। जी सर। बजाय मैं किताब के सूत्रों को समझाने के, मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा होता हूँ आप लोगों को। अब जैसे मैंने ये अभी बताया कि भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही हो तो ये लगन अभी किताब में थोड़ी लिखा हुआ है, पामिस्ट्री की किसी किताब में नहीं मिलेगा। सर एक बोला ना आपने ब्लू सफायर और येलो सफायर? हाँ जी, हाँ जी। या एक अगर शनि कमजोर है तो ब्लू सफायर, और अगर पुरुष कमजोर है तो नहीं, येलो। भाग्य रेखा का सूत्र बताया रत्ना जी। अगर भाग्य रेखा कमजोर है तो मैंने दोनों पत्थर को सजेस्ट किया है। दोनों एक साथ, नीलम एंड पुखराज। हाँ हाँ, यस यस यस, गलत सूत्र मत लिख लेना। ये और हिंदी वाला और है। अच्छा, मैं तो इंग्लिश वाला ब्लू सफायर। इंग्लिश वाला और नहीं है सर। दोनों अपनी अपनी उंगली में या कंबाइंड करके एक फिंगर में? नहीं, अलग अलग उंगली में। इंडेक्स फिंगर इज फॉर येलो सफायर और मिडिल फिंगर फॉर ब्लू सफायर। गुरुजी कहते हैं कि दोनों शत्रु हैं तो दोनों एक साथ नहीं पहनना चाहिए, ऐसा सुना है। गाय के शत्रु है रमेश जी, ये वो लोग बोलते हैं जिनको पत्थरों का नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। तो ये कहें कि शत्रु है, समझ लेना ये कद्दू चंद है। इसको नहीं पता पीला पुखराज क्या है और नीलम क्या है। सर बृहस्पति और शनि हैरान होंगे, ये सेम पत्थर है। हाँ जी, है तो सफायर कैटेगरी का। बृहस्पति जब पत्थर निकलता है उसका ब्लू पार्ट इज ब्लू सफायर, उसका येलो पार्ट इज येलो सफायर। तो आज सूत्र बता दिया। सर बृहस्पति और शनि तो कुंडली को भी धर्मी बना देते हैं अगर मिला दिया जाए इकट्ठे तो। क्या मिला देते हैं? अगर बृहस्पति और शनि मिलते हैं तो कुंडली भी धर्मी हो जाती है, वो कुंडली के बुरे असर को भी खत्म कर देती है अगर ये दोनों मिल जाते हैं एक साथ हो तो। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए एक ज्योतिषी के लिए बड़ी समस्या होती है कि उसे पत्थरों की नॉलेज नहीं होती, उसे किताबी नॉलेज होती है। और मेरे जैसा जो घिसा हुआ व्यक्ति होता है ना, जो मतलब पत्थर निकलता कैसे है और कैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसकी कटाई कैसे होती है, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। और व्यापारियों के साथ मेरे संबंध बड़े अच्छे रहे क्योंकि वो लोग भी मेरे क्लाइंट रहे हैं। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैंने जो है विजिट किया हुआ है
और मैं भी बड़ा शौक था, मैं ये कमाल की एक ही पत्थर, यस ये एक ही पत्थर है। अब आपको हैरान होगी और एक हैरानी होगी, माणिक भी सेम पत्थर है, ठीक है, उसी खान से निकलता है, वही माइन से निकलता है, सिर्फ माणिक भी सफायर कैटेगरी का है सर? सारा इक्वेशन सेम है। जो एक पीले पुखराज में होता है, माणिक में सिर्फ एक फेराइट होता है, वो जिसको लाल रंग बना देता है उसको, और सब सेम, वो अलग होती, अलग जगह नहीं होती, सेम पत्थर होता है। सर आपके पास भी मिलते हैं पत्थर येलो सफायर? मिलते हैं, तो वहीं आके पहने आएंगे। इस चीज को मैं नहीं कहता, मैंने आज तक इतनी क्लासेस पढ़ाई, कभी नहीं बोला आप सब लोग गवाह हैं। नहीं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो एक एक साल से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं कभी भी क्लास में इस बात को ना मैं प्रमोट करता हूं और ना मैं करूंगा। सर बाहर का ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही ना, कि पहनाए तो का अच्छा है, सही है, गलत है, यहाँ कम से कम वो मिलेगा ऑथेंटिसिटी। जबकि मेरे पास 15 सालों से मेरे पास ये काम है। अच्छा, चलो फिर सर सही है। ना ही मैं अपने क्लाइंट को कहता हूं मेरे पास से ही लो, ना ही मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, ये मेरा अपना एक अलग काम करने का। थैंक यू सर। चलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे, अरे काफी लोगों ने हाथ किया है, ये गैलेक्सी A30 कौन है? सर हाँ रेणुका सर, मैं रेणुका जी। सर बताइए। सर जैसे आपने कलर स्टोन्स बताए, जेम स्टोन, इसमें कलर थेरेपी भी काम कर सकती है क्या? कलर थेरेपी बिल्कुल कर सकती है। जी सर, कैसे? अब कैसे का तो सूत्र बहुत बड़ा है। एक बोतल लीजिए, बोतल, उसको पीला कीजिए, उसमें पानी डालिए, उसको सूरज में रखिए, सूरज की रोशनी में रखिए, है ना, फिर उसका पानी पीते रहिए, है, बड़ी लंबी है, वो कलर थेरेपी है। अच्छा सर, जी सर। और सर एक और क्वेश्चन कि सर माणिक और मूंगा दोनों साथ में पहन सकते हैं? देखिए मुद्दा ये है कि कोई भी पत्थर किसी के साथ भी पहना जा सकता है, बशर्ते आपको पक्का होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं। आप एक एस्ट्रोलॉजर को क्लियर होना चाहिए, एक पामिस्ट को क्लियर होना चाहिए वो उस व्यक्ति के साथ ट्रीटमेंट क्या करने जा रहा है। अगर उसे अग्नि को बढ़ाना है, उसकी फायर को बढ़ाना है, तो बिल्कुल पहन सकते हैं, क्यों नहीं पहन सकते। दोनों फायरी पत्थर है, मूंगा भी और रूबी भी, दोनों फायर है। अब ये ना हो किसी का पहले से ही गुस्सा तेज और आपने और पहना दिया है, ऐसा मत कर देना। गुरुजी कई लोगों की उंगली में देखा है कि राहु का गोमेद और ये चंद्रमा का मोती ये एक साथ पहन लेते हैं, तो वैसे तो ये दोनों ग्रहण का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो ये नहीं रमेश, ग्रहण कैसे लग जाएगा? ग्रहण तो सिर्फ कुंडली में लगेगा या हाथ में लगेगा, तो ये भी पहन सकते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन? नहीं, दोनों अपने आप, इनको आप पत्थरों को मेडिसिन की तरह देखा करें, ये दो दवाइयां हैं। अच्छा, एक प्रकार से तो अलग अलग है। चलो वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है कि हम उस पे बहुत डिस्कस करें। सिंपल सी बात है कि आज हम भाग्य रेखा की बात चल रही है, उससे रिलेटेड कोई बात है तो बताओ। अब कोई क्या पहन रहा है वो तो पहनने दो उनको, आप क्या कर सकते हो। अरविंद जी एक, हाँ मैं ये कहना था, अगर भाग्य रेखा मणिबंध से उठती हो तो, मणिबंध से उठती हो तो मतलब स्टार्टिंग हो रही हो, ओरिजिन हो रहा हो, मणिबंध से हो रही है, बहुत अच्छा है अरविंद जी। जो भी मणिबंध से आपकी हथेली के नीचे, आपकी हथेली के नीचे जब आपकी हथेली एंड होती है तो एक बिल्कुल चैन की तरह रेखा चलती है, उसमें यव के छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं, ठीक है। वो रेखाएं जब बनती है तो उसे मणिबद्ध कहते हैं। मणिबद्ध किसी के हाथ में 2 होते हैं, किसी में 3 होता है, एक तो सबके हाथ में होता है। ये एज फैक्टर को काउंट करने के लिए भी मणिबद्ध इस्तेमाल किया जाता है। जब आप ऐसे देखेंगे, थोड़ा सा हाथ ऐसे टेढ़ा करेंगे तो मणिबद्ध गिन सकते हैं बड़े आराम से, ये बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है।
तो अरविंद जी का प्रश्न मैं बाद में अभी आंसर दूंगा, पहले आप मणिबद्ध को समझ लें। ये जो सबसे नीचे जो हथेली एंड होती है उसके नीचे बिल्कुल एक माला की तरह से पूरे हाथ में ऐसे बनी होती है रेखाएं, सबको स्पष्ट दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि किसी के बाद नहीं होगी। अरविंद जी का प्रश्न है, अगर बिल्कुल हथेली के एंड से यानी कि मणिबद्ध से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है तो इट्स आल्सो गुड एंड गुड फॉर लॉन्जिविटी, यानी कि उसकी आयु अच्छी रहेगी लाइफ में। एक तो बात ये रही, कहने का मतलब ये भाग्य रेखा का यहां से स्टार्ट होना व्यक्ति की 80 पार की उम्मीद वो रखे, मतलब 80 साल की एज से ज्यादा जिएगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है अरविंद जी? हाँ ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और ये आरजी कौन है? आरजी किसी का मोबाइल पे आरजी आ रहा है, हैंड रेज किया हुआ उन्होंने। सर मैं राशि। अच्छा राशि जी पूरा डाला करो है। मैं तो सोच सर आज में बैठ नेटवर्क गया था प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा था। हैं? सर अगर कुंडली में अगर शनि जो है मार्केश हो तो भी ब्लू सफायर बन सकते हैं। मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूंगा, मार्केश हो तो हो, क्योंकि पामिस्ट्री में बोलिए आप, मैंने कहा यहाँ पर ज्योतिष के सूत्र नहीं तो पामिस्ट्री हैं? आप फिर भी नीलम पहन सकते हैं, मार्केश हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, पर भाग्य रेखा कटी फटी टूटी फूटी जरूर होनी चाहिए तो ही पहने, ऐसे नहीं। आपके बहुत अच्छी बन रही है, बहुत बढ़िया बन रही है, स्पष्ट बन रही है, फिर आप मत चक्रों में पड़ना। या उम्र 60 पार कर गए आप कि 60 क्रॉस कर गए हैं तो भी आप नीलम पहन सकते हैं, फिर को कुछ देखने की जरूरत नहीं। ओके सर। हाँ जगदीश नयन जी, कहाँ चले गए जगदीश जी? जी सर, हाजिर हूँ सर। सर ये हाँ। भाग्य रेखा लाइफ लाइन से भी संपर्क करके आए, कोई एक रेखा, वैसे तो लाइफ लाइन और भाग्य रेखा अलग अलग हैं, लेकिन एक रेखा लाइफ लाइन से भाग्य रेखा के अंदर आ रही है। हाँ जी, वो शादी की रेखा भी हो सकती है जगदीश जी। ये केतु अक्षेत्र के पास है सर, केतु के अक्षेत्र के पास। अब वो आप फोटो खींच के भेजना। देखिए जो लाइफ लाइन से निकल करके जो रेखा भाग्य रेखा को टच करती है वही विवाह रेखा होती है। जब मैं विवाह रेखाएं समझाऊंगा तो उसका एक पार्ट है ये। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक। हम लोग क्या करते हैं, जो है ये जो अपने बुद्ध के क्षेत्र के नीचे की रेखा एक छोटी सी रेखा होती है, इसे हम विवाह रेखा समझते हैं, इसलिए फंस जाते हैं अक्सर। प्रेम रेखा है, इसलिए फंस जाते कई बार हैं। किसी के 2 दिखती है तो फिर 2 की प्रेडिक्शन कर देते हैं, और किसी के 1 होती है, रिलेशनशिप 6-7 होते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो कई बार तो वो उस चीज का इंडिकेशन नहीं है। संतान रेखाओं के मामले में गलती करते हैं हम, जो विवाह रेखा पर आड़ी और रेखाएं खड़ी हुई होती हैं उनको गिनने लग जाते हैं कितनी संतान है, जबकि वो रेखाएं नहीं है, वो संतान रेखा ही नहीं है। तो इसको समझाएंगे जब आपको बताएंगे, बहुत एक्यूरेसी के साथ हाथ सिखाऊंगा, चिंता मत करना, बहुत एक्यूरेसी के साथ। श्रीलंका के जो कैप्टन थे अरविंद डिसिल्वा, ये मेरे पास आते थे तो मैं इनकी पामिस्ट्री ही देखता था, क्यों उनका टाइम करेक्ट था नहीं, डेट ऑफ बर्थ तो था, तो मैं हाथ ही देखता था और बहुत एग्जैक्ट सिचुएशंस उनको बताता था, बहुत बढ़िया चीजें बताता था, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे क्लाइंट हैं, और जो मेरे पुराने क्लाइंट हैं 15 साल से पहले के, वो आज भी कहते हैं हाथ ही दिखाएंगे, कुंडली नहीं दिखाएंगे। अरे मैंने कहा बाबलो दिखा लो, अब तो मेरे को आ गई, जब नहीं आती थी कुंडली देखना तो उस समय नहीं आती थी, पर वो आज भी कहते नहीं हाथ ही दिखाएंगे। तो कई बार ये गड़बड़ भी हो जाती है, क्योंकि मेरी जो शुरुआत थी वो एज ए पामिस्ट थी। तो जो उन्हें पुराने जो बंदे हैं वो आज भी हाथ ही दिखा के खुश होते हैं।
उन्हें लगता है मैं ज्यादा एक्यूरेट हाथ में ही हूँ। गुरुजी, अगर ये मस्तिष्क रेखा पे भाग्य रेखा रुक जाए और फिर किसी दूसरे साइड से भी निकल सकती है या वहीं से निकलनी जरूरी होती है, मतलब किसी दूसरे प्लेस से भी निकल सकती है? रमेश जी, हमारा केस ये चल रहा है कि हम अगर रेखा रुक जाए तो, अगर आगे बढ़ गई है टूट के तो वो मामला अलग हो गया ना। तो दूसरे स्थान से भी निकल सकती है या उसी स्थान से निकलना चाहिए उसको? नहीं, कहीं से भी निकल सकती, उसको जगह छोड़ करके निकल जाए, बस वो परिवर्तन को दिखाती है, भाग्य संबंधी परिवर्तन को दिखाती है कि व्यक्ति का या तो स्थान परिवर्तन कर लिया या रोजगार परिवर्तन कर लिया। और किसी का कोई प्रश्न है? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था, कुलभूषण बोल रहा हूँ। हाँ कुलभूषण, बताइए। हाँ जी, जैसे ये जो भाग्य रेखा आ रही है, इसके साथ ही बीच में एक रेखा और जुड़ जाए अगर, तो फोटो खींच के भेजो, फोटो खींच के भेजो, जब मुझे समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि वो नीचे से आ रही है लेकिन वहां खत्म हो रही है, इस पे जाकर बुद्धि के पास जाकर, ब्रेन लाइन के पास जाकर खत्म हो रही है, लेकिन उसके बीच में एक रेखा और जुड़ रही है। रितु जी ने फोटो खींच के भेजा है। देखिए, बहुत स्पष्ट नहीं होगी तो मैं गड़बड़ भी हो सकता हूँ। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेन लाइन के पास जाकर के रुक गई है रेखा, और हो सकता है आपने फोटो खींचने में गलती की हो, तो वो आप देख लेना। सबसे पहले रितु जी ने हाथ भेजा है, आप लोग सभी देख सकते हैं, या रितु जी खुद क्लियर करेंगे इस चीज को? सर वो भाग्य रेखा वहीं पे रुकी हुई है, ब्रेन लाइन के इधर। हाँ, तो जो ये रुकी हुई है, जो मैंने आज आपको समझाया है, तो ऐसा फीलिंग आपको आएगा कि जैसे कोई कैरियर रुक गया है, या काम रुक गया है, या भाग्य संबंधी चीजें हो नहीं पा रही हैं, कमजोरी महसूस करने लग जाता है व्यक्ति। अच्छा, कमजोरी भाग्य संबंधी, शरीर संबंधी नहीं। सर, हमारे को ये रेमेडीज कितने दिन के लिए मिनिमम बतानी चाहिए? जब तक रेखा ठीक ना हो जाए। पामिस्ट्री की ये सबसे अच्छी खूबसूरती है ना, कि वो रेखाएं, जैसे कहीं रेखा रुक गई है तो आप फोटो खींचिए, उसकी तारीख लिखे नोट कीजिए, उन्हें बोलिए कि ना नोट करें। जिस दिन रेमेडी चला रहे हो, जब तक करते रहें, जब तक वो रेखा आगे ना बढ़ जाए। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, पुखराज और नीलम कम से कम अगर अच्छे स्टैंडर्ड के लेते तो 15 साल तक काम करते हैं, 15 इयर्स तक। कितने तक के आ जाते हैं गुरुजी? ये मैं बात नहीं करूंगा इस विषय पे, क्योंकि इसकी क्वालिटीज अलग अलग है। सर फिर भी कितने दिन में उपाय मतलब नजर आते हैं इसके रिजल्ट्स एस्टिमेटली? कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति उपाय कितनी श्रद्धा और विश्वास से करता है उसके ऊपर है। लोग आलसी बहुत हैं, मुद्रा लगाते नहीं है, वो करते नहीं है, मंत्र जाप करते नहीं, तो क्या कर सकते हैं। खाली रतन के सहारे से बैठने से कुछ नहीं होगा, है। चलिए, दूसरा कुलभूषण ने भेजा है। कुलभूषण, प्रश्न क्या है आपका? ये जो गुरुजी, मेरी जो रेखा है उसके साथ एक रेखा और जुड़ रही है बीच में, जो हमारी भाग्य रेखा है। एक तो भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से चल रही है निकल करके, और फिर भाग्य रेखा से एक रेखा और निकल के चल रही है जो कि बुध के क्षेत्र की तरफ जा रही है, उसे आप कह रहे हैं? जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बुध की रेखा है। अच्छा, इसे जिगर रेखा भी कहा जाता है। जी। तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। अच्छी नहीं मानी का मतलब है ये होनी नहीं चाहिए। अच्छा, है ना जी। वो तो जिगर का ख्याल रखना। जिगर का मतलब होता है लीवर। अच्छा, जी सर। हाँ जी जी, ये उर्दू का शब्द है जिगर। जी जी। हमारे फ्लॉप हो गई थी। हाँ जी, देखा कितनी कितनी सूचनाएं देता हूँ आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, इनका हो गया। वीना जैन, वीना जी क्या कहना चाहती हैं आप, बताइए।
आपकी तो रुकी हुई भी नहीं है। हेलो सर, हाँ जी, वो मेरी भाग्य रेखा पॉइंट पर पहुंची है? पॉइंट पे पहुंची, प्रॉपरली तो नहीं पहुंची है, पर थोड़ा सा पास में आ गई है। हाँ जी, तो इसका क्या होगा फिर? इसका क्या होगा? हाँ जी, वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। नहीं ठीक है, ऐसी बात नहीं है बीना जी, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी। ठीक है, थैंक यू सर। राशि जी ने भेजा है। राशि जी गायब होगी, कैमरा ऑफ करके ही चली गई है। समझ में नहीं आया मुझे क्या पूछना चाह रही हैं। विच टॉन ब्लूज फायर और पन्ना, अरे बाप रे, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। देखिए, टिपिकल क्वेश्चन का आंसर राशि जी मैं जो है ना पैसे लेने के बाद ही देता हूँ। आसान क्वेश्चन के जवाब मैं बड़े आराम से देता हूँ। अच्छा बता दीजिए ना प्लीज। भाग्य रेखा इज ऑन पॉइंट और नॉट। अच्छा, ये बीना जैन। पूजा मोहता लिखते ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई मिस टुडे क्लास। ओ कोई बात नहीं, आप जो है वो सुनिए, क्लास को देखिएगा, ठीक है। राशि जी आपका बुध ग्रह कमजोर है, क्योंकि आपकी जो छोटी उंगली है वो सूर्य के उस पॉइंट तक नहीं पहुंच रही है। अगर आप मेरी क्लास को फॉलो कर रही हैं प्रॉपरली पर डे के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि बुध ग्रह आपका कमजोर है। जिन लोगों का भी बुध ग्रह कमजोर होता है उनमें इम्पेशेंस आ जाता है। बुध की मजबूती इंसान को पेशेंस भी देती है, और कई बार इंसान जल्दबाजी में कुछ गलतियां कर जाता है। तो उस हिसाब से आप पन्ना रत्न धारण करें, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सभी के क्वेश्चंस हो गए हैं, थैंक यू। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है, पामिस्ट्री कैसी जा रही है, ये मुझे व्हाट्सएप में इसी ग्रुप में जरूर लिखिएगा। क्या आपको आज सीखने को नया मिला? ये ना लोग लिखते नहीं है, मैं कहता हूँ थोड़े एक्सप्रेसिव हुई होए तो अच्छा है। क्या नया सीखने को मिला, मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं, ताकि आपको लिखने की एक आदत बने। क्या पहले आप इस रेखा के बारे में सोचते थे? जिन लोगों ने भी पामिस्ट्री पहले किताबों के द्वारा पढ़ी, मैं ये नहीं कहता किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी है, या आपके माइंड में इस रेखा के बारे में क्या था क्या नहीं था, ताकि मुझे पता लगे कि मैं कितने मिथ को तोड़ पाया हूं, या मुझे किसी पॉइंट पर विशेष बल देना है। तो उससे आपको ही फायदा होगा, ताकि मैं अगली क्लास में उस पॉइंट को ले पाऊं। तो मैं कुछ चीजें आप नहीं भी लिखोगे, आपकी भाषा से मैं समझ जाता हूं, ठीक है, कि क्या वो लोग चाह रहे हैं क्या नहीं। कि नहीं तो मैं कल अगली रेखा लूंगा, बहुत बढ़िया रेखा लूंगा। है लोग कह रहे हैं विवाह रेखा नहीं ले रहे हैं, ये क्या चक्कर है? कुछ लोगों के टेंशन चल रही है इस बात को लेकर के, तो सबसे बाद में लूंगा, है ना। विवाह रेखा होने के बाद तो सब भाग जाओगे, फिर क्या फायदा होगा। तो मुझे पता कब कब क्या क्या कराना है। सूर्य रेखा होनी चाहिए, सूर्य रेखा ही कराएंगे, सनलाइन, यस। हाँ सनलाइन ही कराएंगे। ये पैसे देने वाली रेखा है सनलाइन, मल्टीप्लायर, इट्स अ मल्टीप्लायर। ये धन को मल्टीप्लाई करवाती है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो आपको सूर्य रेखा ही बताएगी। और धन कैसे देखते हैं, ये तो दो चीज आती है। हाँ, धन का एक तरह से संबंध सूर्य रेखा से। वास्तविक धन जो देते हैं कि जो आती है वो सूर्य रेखा से आती है। वो मैं कैलकुलेट करूंगा सब मेरे पास कितना धन आएगा। प्रदीप जी आपके पास तो धन की कमी ही नहीं है। इस क्लास में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, बस वो फीस देते समय ही थोड़ा आनाकानी करते हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है सर, कभी फीस नहीं। प्रदीप जी तो सबसे पहले, प्रदीप जी हैं, भूपेंद्र जी हैं, ये सब बहुत जल्दी फीस देते हैं, बाकी लोग सोचते रहते हैं। हाँ रितु जी बताइए, कुछ आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताइए। सर वो सूर्य मंत्र और वो मंत्र कौन से है, गुरु मंत्र? बहुत इजी हैं, आप जो है उस पे जा करके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको बीज मंत्र पूछने हैं जो आसान है, तो गुरु मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, बहुत इजी होता है।
और कौन सा पूछा है आपने? ओम शनिचराय नमः। सर गुरु मंत्र और वो शनि मंत्र आपने बोले ना, वो बोलते हैं। शनि मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिचराय नमः। ठीक है, ये शनि मंत्र है। मंत्र बहुत अच्छे अच्छे बहुत मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र, वैदिक मंत्र हैं, बीज मंत्र बहुत होते हैं। हमारे यहाँ हमारा देश राही मंत्रों वाला देश है। ऋग्वेद में करोड़ों मंत्र लिखे गए, बताओ इतनी ऋचाएं हैं, इतना और कुछ है, बस पूछो मत। ऋग्वेद मंत्रों से भरा पड़ा है। तो चलते हैं आज के लिए विदा। धन्यवाद आप सभी।